हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेटा हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर नोड्स, जिन्हें कि नोडल प्लेन्स भी कहा जाता है, इसे बेसिक से कवर करेंगे। हम पी और डी ऑर्बिटल्स के लिए इनको समझेंगे और एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। और इनको हम बिल्कुल अच्छे से बेसिक से समझेंगे। तो आई होप ये जो टॉपिक है एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स का, इसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ट्रबल नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वर्ड नोड्स। ये जो वर्ड है ना नोड्स, इसको समझते हैं। तो नोड्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल्स में, है ना। ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का घर है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, अब घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में भी कोई एक ऐसा कमरा होगा ना, अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन हो, आप अपने घर में रहते हो, वो घर क्या है? ऑर्बिटल। अब उसके अंदर, घर के अंदर कोई एक ऐसा कमरा होगा, मान लो स्टोर रूम या कुछ ऐसा, जहाँ पे आप बहुत ही कम जाते हो या बिल्कुल ही नहीं जाते हो। तो उस कमरे में आपके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब कि कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस कमरे में पाए जाओ, ठीक है। तो उस कमरे में आपके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, वो क्या है? 0। समझ लो, आप उसमें जाते ही नहीं हो तो वो 0 है। तो वो जो आपके घर का एक छोटा सा कमरा है ना, वो है नोड। वही है नोड, वो आपका नोड है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का होता है ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल में भी, ऑर्बिटल क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, एक जगह है, एक स्पेस है। उस स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का घर है ऑर्बिटल, एक छोटी सी स्पेस, एक ऐसी स्पेस उस ऑर्बिटल के अंदर ही बेटा, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा कमरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी पाया नहीं जाता, वो जाना ही पसंद नहीं करता वहाँ पे, उसे ही बोलते हैं नोड। तभी हम बोलते हैं बेटा कि नोड्स जो है ना, वो आप लिख भी सकते हो ये चीज़ कि नोड्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर ही कुछ ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है। इट इज़ अ स्पेस इनसाइड द ऑर्बिटल बेटा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। समझे? ठीक है, दोबारा से समझे। ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर। उस घर में, ऑर्बिटल में, एक और ऐसी स्पेस है, उसके अंदर ही एक ऐसी स्पेस, एक कमरा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। सो नोड्स आर दैट दो स्पेसेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता। मतलब ऑर्बिटल की जो बाकी जगह है वहाँ पे पाया जाएगा, पर नोड में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये जो नोड्स होते हैं बेटा, ये 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? रेडियल और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंगुलर नोड्स, ठीक है। और इन्हीं एंगुलर नोड्स को बेटा नोडल प्लेन्स भी बोला जाता है। चलो इसे समझते हैं। ये जो वर्ड्स आए हैं, ये जो हर चीज का बेटा मीनिंग होता है। जैसे ये जो वर्ड्स आए ना एंगुलर नोड्स, तो इसमें एंगुलर का क्या मतलब है मैम? ठीक है। फिर इन्हें नोडल प्लेन्स बोला जाता है। नोडल प्लेन क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, सबका मीनिंग है बढ़िया से देखो। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इन्हें नोडल प्लेन्स क्यों कहा जाता है, प्लेन वर्ड बेटा इसलिए आया क्योंकि जितने भी ये एंगुलर नोड्स होते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में, जहां पे भी आप देखो, ठीक है, तो ये ज्यादा करके कॉमनली ये फ्लैट प्लेन की फॉर्म में होते हैं। प्लेनर समझते हो? प्लेनर क्या होता है? जैसे मान लो मैंने ये इस टाइप से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया, तो ये जो सरफेस है, ये जो फिगर है, ये 2 डायमेंशनल है, 2D। ये बोर्ड ऑफ द प्लेन में समा जा रही है ना, ऐसे एकदम फ्लैट है। दिस थिंग इज कॉल्ड प्लेनर। सो फ्लैट सरफेसेस या प्लेनर सरफेसेस होते हैं ये। मोस्ट कॉमनली जितने भी एंगुलर नोड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एकदम फ्लैट या फिर प्लेनर, 2 डायमेंशनल सरफेस की जैसे होते हैं। वहां से वर्ड प्लेन आया और इन्हें नोडल प्लेन कहने जाने लगा। नोडल तो मतलब हमें पता है ना कि नोड है, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। तो मतलब ऐसे प्लेन्स, ऐसे फ्लैट सरफेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, उस प्लेन को नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड आया। ठीक है जी। अब मैंने बोला मोस्ट कॉमनली, क्योंकि बेटा ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाओ। यहाँ पे इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो आप लिखो दे आर टिपिकली फ्लैट सरफेसेस, प्लेनर सरफेसेस। ठीक है, उधर से वर्ड आया नोडल प्लेन। टिपिकली या मोस्ट कॉमनली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें ना एक छोटी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, हो सकती है
एक्सेप्शन है जैसे कि आपकी dz² ऑर्बिटल होती है जो, ठीक है, जो बेटा dz² ऑर्बिटल होती है ना, इसका जो नोडल प्लेन या बेसिकली इसका जो एंगुलर नोड होता है ना, वो प्लेन की फॉर्म में नहीं होता, वो ना कोन की फॉर्म में होता है, उसे हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं मोस्ट कॉमनली ये फ्लैट सर्फेसिस होते हैं, प्लेन्स होते हैं, बट हाँ एक आध एक्सेप्शन तो हो ही सकती है, राइट। सो वो इसकी है। चलो अब समझते हैं कि ये जो वर्ड एंगुलर है बेटा, ये एंगुलर वर्ड कहाँ से है। एंगुलर वर्ड आप खुद सोचो कहाँ से आ रहा है, एंगल से। एंगुलर वर्ड कहाँ से आता है, एंगल से। तो यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है बताती हूँ, नोट करो पहले ये चीज़ कि ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं ना, ये फिक्स्ड एंगल्स पे होते हैं, दे आर एट फिक्स्ड एंगल्स। अब ये फिक्स्ड एंगल्स का क्या मतलब है समझाती हूँ आपको। कोऑर्डिनेट्स में जो सबसे कॉमन हम ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करते हो ना, जैसे एक्स वाई जेड ऐसे 3 एक्सिस का सिस्टम ड्रॉ करते हो, क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, ये बोलते हैं इसको। ऐसे ही बेटा एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है ना, ये होता है उसमें, मान लो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ले लिया जिसका नाम है आर। तो ये जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर बेसिकली जैसे ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स वाई और जेड, ऐसे ही बेटा आपके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं क्या, आर, थीटा और फाई, ये 3। आर ये वेक्टर होता है और थीटा और फाई 2 एंगल्स होते हैं, ठीक है। थीटा एंगल कौन सा होता है, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ये आर वेक्टर का ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा होता है, ठीक है। और इसी बेटा आर वेक्टर को अगर मैं नीचे ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं एक्स वाई प्लेन में, अभी ये आर वेक्टर कहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एक्स जेड प्लेन में, है ना, यहाँ पे इस प्लेन में दिख रहा है दी एक्स जेड प्लेन। अगर इसको प्रोजेक्ट करके हम एक्स वाई प्लेन में ले आए तो ये जो प्रोजेक्शन आ रही है आर वेक्टर की, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ये बेटा फाई होता है। तो इन शॉर्ट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर थीटा फाई, ये आर वेक्टर, ये एंगल थीटा होता है जेड के साथ और ये एंगल एक्स के साथ फाई होता है। ये आर थीटा और फाई होते हैं अपने 3। तो इसमें बेटा ये जो 2 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 2 एंगल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आर तो वेक्टर है, एक थीटा और एक फाई एंगल, यही 2 एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ जब मैं बात कर रही हूँ एंगुलर नोड्स में एंगल कि यहाँ पे कौन से एंगल की बात हो रही है, इन 2 एंगल्स की, थीटा और फाई। सो जो ये प्लेन्स होते हैं, जो नोडल प्लेन्स होते हैं या ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं ना, इनका वर्ड एंगुलर क्यों पड़ा, क्योंकि ये फिक्स्ड एंगल्स पे फॉर्म होते हैं। यानी फिक्स्ड एंगल्स कौन से, यही थीटा और फाई एंगल्स जो है ना, इन्हीं में से कोई एक एंगल फिक्स्ड होता है और दूसरा वेरी करता है। दैट्स वाई इन एंगल्स के चेंज करने से, फिक्स्ड रहने से ये प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वर्ड आ गया एंगुलर नोड्स। मैं आपको ये चीज एग्जांपल से समझाऊंगी, डरो मत, ठीक है, बहुत इजी अगर आप समझोगे ध्यान से, ठीक है। चलो समझ गए नोडल प्लेन क्यों बोलते हैं, एंगुलर नोड्स क्यों बोलते हैं। नोड होता क्या है, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, जो फिक्स्ड एंगल्स पे फॉर्म होता है, ऑर्बिटल के अंदर ही कुछ ऐसी रीजन है ना जहां पे कि नहीं पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इनकी एक और फीचर होती है, ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाती हूँ। हम ना स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पी ऑर्बिटल से। मैं स्टार्ट करती हूँ पी ऑर्बिटल से, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स 3 होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तीनों के लिए हम उनके एंगुलर नोड समझते हैं पहले, ठीक है, फिर डी पे जाएंगे, तब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैंने कौन सी ले ली, पी जेड ऑर्बिटल। अब पी जेड ऑर्बिटल क्या होती है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ना ड्रॉ करके रखे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर जेड और माइनस जेड। सो एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ की है, ऐसे ही आप करते हो, है ना, स्पेस में ऐसे सिस्टम होता है। अब पी जेड ऑर्बिटल क्या होती है बेटा, देखो पी ऑर्बिटल्स की शेप तो हमेशा ऐसी होती है ना, 2 लोब्स होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। ये प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, ये प्लस माइनस जो साइन होता है लोब्स में ना ऑर्बिटल की, ये वेव फंक्शन साई जिसका सिंबल है, वेव फंक्शन साई का साइन होता है, इसका ये सिंबल होता है साई, है ना, साई।
सो वेव फंक्शन साई जो है उसका साइन होता है प्लस माइनस, ठीक है। चलो, सो हर पी ऑर्बिटल ऐसी ही दिखती है, लेकिन जब हम बात करते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो इनमें फर्क क्या होता है भाई, किस एक्सिस के अलोंग वो ओरिएंटेड है, ये दो लोब्स, ठीक है जी। जैसे अगर पी जेड ऑर्बिटल है ना, तो वो इस जेड एक्सिस के अलोंग होती है ना, लाइक दिस, एक लोब इधर, दूसरा लोब इधर, एक को प्लस मान लो तो दूसरे का साइन माइनस। तो एक लोब ऐसे है, एक लोब ऐसे है। अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, देखो जेड एक्सिस के लॉन्ग प्लस जेड और माइनस जेड, ऊपर और नीचे, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, एक प्लस लोब है एक माइनस, ठीक है। तो देन वी कॉल इट द पी जेड ऑर्बिटल। ये पी जेड ऑर्बिटल है, ठीक है जी, ये पी जेड ऑर्बिटल है। अब ये जो पी जेड ऑर्बिटल है, इसके लिए अब मैं बताती हूँ आपको कि एंगुलर नोड कहाँ पे है, नोडल प्लेन कहाँ पे है। तो देखो, अब समझो, जो जेड एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस के लॉन्ग ये ऑर्बिटल के दो लोब्स हैं। और ये लोब्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल के लोब्स ही तो वो जगह होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो बेटा ऐसे ऐसे डॉट्स के हम शो कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन जो इसी एरिया में है, इधर ही घूम रहा है ऐसे टक टक, यहाँ पे घूम रहा है ऐसे, इस शेप में डांस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो वो इधर पाया जाएगा या इधर पाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो ये बीच में स्पेस है, जो बाकी की, यहाँ पे ये, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इसका नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। कैसे, देखो, जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, लेकिन एक्स और वाई जो एक्सिस हैं उनमें ये जो एक्स और वाई प्लेन है उसमें नहीं पाई जाएगी, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं पाई जाएगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सारी तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। सो मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूं, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ये प्लेन जो मैंने बनाया है, सपोज ये क्या प्लेन है, अगर मैं आपको कोई फ्लैट एग्जांपल दूं ना सरफेस का, सपोज ये आपकी पी ऑर्बिटल थी, ये पी ऑर्बिटल ऐसे है जेड एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे अगर इस टाइप से मैं एक प्लेन पास करती हूँ, ठीक है, देखना, जो मैं बोर्ड को ऐसे काट रही हूँ, ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, घुस रहा है ये, तो ये इस तरह से, जो इस तरह से प्लेन जा रहा है, ये कहाँ है, इधर एक्स एक्सिस है और आगे पीछे वाई एक्सिस है ना, इधर और इधर एक्स एक्सिस है और पीछे और आगे क्या है, वाई एक्सिस, जो मैंने याद रखी, एक्स और वाई, ठीक है। दोबारा बना देते हैं, एक्स है माइनस एक्स है, वाई माइनस वन। तो ये जो, ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है बेटा, ठीक है। ये जो प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस प्लेन, दिस इज पासिंग थ्रू द बोर्ड लाइक दिस, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में बिल्कुल जरा सी भी कोई चांसेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाए, क्योंकि वो सारा का सारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्स वाई प्लेन है, दैट इज द नोडल प्लेन और एंगुलर नोड फॉर द पी जेड ऑर्बिटल, कि भैया इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी नहीं पाई जाएगी। समझे आप इस बात को। सो अगर कोई कहे पी जेड का नोडल प्लेन कौन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको समझो, जो एंगल्स वाला कंसेप्ट था बेटा, ये जो एक्स वाई प्लेन है, जैसे मैं बताया ऐसे है, तो ये जो मेरा हाथ है, जो प्लेन है, ये जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है बताओ, एकदम परपेंडिकुलर है उसके। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस वन, इट इज 90 डिग्री का एंगल। ये कौन है, थीटा बनता है ना जेड एक्सिस के साथ। मान लो इसी प्लेन में मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ, आई टेक सपोज मैंने इस प्लेन में कोई वेक्टर ले लिया r, उस वेक्टर r का एंगल z एक्सिस के साथ ये जो बन रहा है, दैट इज योर थीटा। सो बेसिकली ये जो प्लेन है, ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट थीटा एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। और जो फाई है वो तो वेरी करेगा, है ना। इस r वेक्टर को पकड़ के अगर हम ऐसे घुमा दें इस प्लेन में, बेसिकली ऐसे घुमा दें प्लेन में,
तो वो जो पूरा प्लेन है उसमें वो फाई जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का कि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री पे फिक्स है, लेकिन जो फाई है वो तो वेरिएबल है, वो तो चेंज करेगा। सो इस 90 डिग्री के फिक्स्ड थीटा एंगल पे जो प्लेन है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर ये फिक्स्ड एंगल, मैंने कहा था ना एंगुलर वर्ड आता है फ्रॉम फिक्स्ड एंगल्स, ये फिक्स्ड एंगल्स पे होते हैं। तो ये प्लेन एक फिक्स्ड थीटा 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि z एक्सिस के सिंपल सा भाषा में समझो परपेंडिकुलर है लाइक दिस। ठीक है, और ये प्लेनर है, फ्लैट है, इसलिए इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो z एक्सिस के लॉन्ग है, तो इस प्लेन में नहीं पाई जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस के लॉन्ग है तो जो ये वाला प्लेन है ना XY प्लेन, इसमें वो नहीं पाई जाएगी। दिस विल बी द नोडल प्लेन। ओके, और एक बात जो समझनी है उसके लिए थोड़ा मैं इसको नीट कर देती हूँ। पहले देखो समझो, जो मैंने कहा था ना एक और पॉइंट है इन्हीं एंगुलर नोड्स का, वो भी कॉमन पॉइंट है सभी एंगुलर नोड्स के लिए। होता क्या है, देखो फिर से बना लेते हैं, ये -x, ये z -z, और ये आप कैसे भी बना सकते हो बेटा, y -y, किसी को भी XYZ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अब z लोगे तो ये -z हो जाएगा, इसको y लोगे तो ये -y, बस किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बेटा अब मैंने बनाई है pz ऑर्बिटल। ठीक है जी, अब साइन क्या था, यहाँ पे प्लस था ना और यहाँ पे माइनस था। ठीक है जी, और नोडल प्लेन कहाँ पे था बच्चे, नोडल प्लेन भी बना लेते हैं। हमने ये बनाया था ना XY प्लेन, लाइक दिस XY प्लेन, ये x एक्सिस जा रहा है और उसमें से y एक्सिस। बेसिकली हम ये जो ड्रॉ करने की कोशिश करें मैं ऐसे, ठीक है, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन। तो आप ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे जो लोब्स का साइन है वो हमेशा क्या हो जाता है, चेंज, वो हमेशा डिफरेंट होता है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। और हम जितने एग्जांपल्स करेंगे ना, आप देखना वहां पे क्लियरली, जब भी एक नोडल प्लेन जहां पे भी एग्जिस्ट करेगा ना, तो उस नोडल प्लेन के ऊपर और उस नोडल प्लेन के नीचे बेटा, या मान लो ऐसे नोडल प्लेन है तो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड जो वेव फंक्शन यानी कि साई, वेव फंक्शन साई का साइन है, ये क्या होता है प्लस माइनस, ये जो ऑर्बिटल्स की लोब के अंदर हम साइन ड्रॉ करते हैं, ये वेव फंक्शन का ही तो साइन होता है, वो हमेशा चेंज करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होता है ना, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर प्लेन, जिसके अबाउट आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन होके साइन चेंज होता है। समझने के लिए ठीक है, कि जैसे ये pz ऑर्बिटल है और इसके ऐसे करके एक पास हुआ XY प्लेन जो उसका नोडल प्लेन है, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर फॉर इट। इसके ऊपर और इसके नीचे जो साइन है वेव फंक्शन का वो बदल गया, देखो, ठीक है ना। सो दिस इज द प्लेन, ठीक है, दिस इज द नोडल प्लेन। एंड मान लो प्रॉपर ड्रॉ करूँ ना तो कुछ ऐसा है कि ये इसके थ्रू होते हुए ये ऑर्बिटल जा रही है, pz ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज द प्लेन, और ये आपको दिख रहा है, ये प्लेन के ऊपर एक लोब दिख रहा है और प्लेन के नीचे एक लोब दिख रहा है pz ऑर्बिटल का। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। तो देख सकते हो कि ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है जो उसको ऐसे करके काट रहा है pz ऑर्बिटल को, वो एक मिरर प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है। उससे ऊपर और नीचे हमेशा वेव फंक्शन का साइन डिफरेंट होगा। सो जहाँ पे भी एंगुलर नोड दिखे, जहाँ पे भी नोडल प्लेन दिखे, ड्रॉ करो तो उसके अगल बगल में हमेशा वेव फंक्शन का साइन चेंज हुआ। ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप नोट कर सकते हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है कि ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं या नोडल प्लेन्स होते हैं बेटा, ये टिपिकली फ्लैट सरफेस प्लेन्स की फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शंस हैं एक आध, जैसे dz², उनको छोड़ते हुए। इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये फिक्स्ड एंगल्स पे होते हैं, थीटा और फाई एंगल्स की बात कर रहे हैं,
जैसे यहाँ पे थीटा फिक्स्ड था 90 डिग्री पे, है ना, थीटा फिक्स था 90 डिग्री पे, तो ये फिक्स्ड एंगल्स पे होता है, इसीलिए इनको एंगुलर नोड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट नोट करो कि जो वेव फंक्शन साई है वो नोडल प्लेन के अबाउट अपना साइन बदलता है, साई चेंजेस साइन अबाउट दिस प्लेन, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर प्लेन। साई हमेशा अपना वेव फंक्शन हमेशा साइन चेंज करेगा, ये प्लस माइनस हमेशा साइन ऑपोजिट होंगे ऑन द टू साइड्स ऑफ द नोडल प्लेन, ये नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, ये मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एंगुलर नोड्स का या नोडल प्लेन्स का नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि कितने नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होंगे किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, वो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बेटा इक्वल टू एल होता है, स्मॉल एल। ये स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल होता है ना किसी भी ऑर्बिटल का, बस उस एल की वैल्यू के बराबर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स पाए जाते हैं हमेशा किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे p ऑर्बिटल के लिए आपको पता है l की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। यानी कि p ऑर्बिटल भले कोई सी भी हो, px, py, pz, सभी में एक एंगुलर नोड होता है, सिर्फ एक ही नोडल प्लेन होता है l की वैल्यू के बराबर। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, यानी सभी d ऑर्बिटल्स में एवरी पांचों की पांचों d ऑर्बिटल्स, भले वो किसी भी प्रकार की हो, है ना, dxy हो, dz स्क्वायर हो, कोई भी, सभी में 2 नोडल प्लेन्स होंगे, 2 एंगुलर नोड्स होंगे। अब वो 2 नोड्स कौन से होंगे, या ये इसमें ये जो एक नोड है एंगुलर नोड वो कौन सा होगा, कैसे ड्रॉ करना है, वही तो हम समझ रहे हैं बेसिक से, ठीक है। सो जैसे कि बेटा सभी p ऑर्बिटल्स में एक एंगुलर नोड होता है, एक नोडल प्लेन होता है, हमने pz के लिए समझ लिया, वो ये है xy प्लेन, xy प्लेन इज द नोडल प्लेन। ये एक ही प्लेन है, देखो ना, z एक्सिस के लॉन्ग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है xy, बाकी के जो 2 एक्सिस को कंटेन करता हुआ प्लेन है, दैट इज द नोडल प्लेन, द वन एंड ओनली नोडल प्लेन, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। इसी में बेटा अगर हम, अब बहुत इजी हो जाएगा, अब आप क्या करो, अब क्या करो, कुछ नहीं, अब दूसरी बना लेते हैं, मान लो py, सपोज मैं यहीं पे बना देती हूँ, मैं इसको y, ठीक है, और इसको -y ले लूँ, तो ये z माइनस z, ये x माइनस x, ठीक है, कैसे भी कर सकते कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये y एक्सिस के अलोंग, अब अगर ये y एक्सिस है, इसके अलोंग जो ऐसे ऑर्बिटल है प्लस माइनस, ये p ऑर्बिटल कौन सी है, ये है py ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल है ये, py ऑर्बिटल। भाई 2 लोब्स जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, द वन एंड ओनली, एक ही होगा, L1 है, बट कौन सा होगा, देखो y एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो x और z एक्सिस खाली पड़े हैं, तो यानी कि जो x और z एक्सिस को कंटेनिंग एक प्लेन होगा लाइक दिस, अब ऐसे अगेन ऐसे, है ना, x और z एक्सिस, कि अगर ये y एक्सिस है और ऐसे py ऑर्बिटल है, तो इसके परपेंडिकुलर जो बाकी 2 एक्सिस बचे x और z, उनको कंटेनिंग प्लेन, यानी कि xz प्लेन, यानी कि xz प्लेन, दिस विल बी द नोडल प्लेन और द एंगुलर नोड फॉर द py ऑर्बिटल, ठीक है जी। यहाँ से आप समझ रहे हो, क्योंकि y ऑर्बिटल के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना py की, तो xz प्लेन में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, तो xz प्लेन हो गया py के लिए उसका नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्लियरली समझे, ये आप पैटर्न देख रहे हो, कौन सा पैटर्न, ये देखो, अगर pz ऑर्बिटल है तो उसका नोडल प्लेन होएगा xy। देखो आपके पास 3 ही होते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, xy और z बेटा, तो p ऑर्बिटल्स के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, याद रखने का ट्रिक फॉर द एंगुलर नोड, कि अगर जैसे आप लिखते px, py और pz बेटा, ठीक है,
इनके सामने अब लिखो इनके नोडल प्लेन या इनके एंगुलर नोड का नाम लिखो, कौन सा प्लेन होगा। तो वही आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट उसके नाम में आ रहा है, जैसे px में x आ रहा है, तो जो बचे हुए दो कोऑर्डिनेट्स हैं, बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स जो बचे हुए हैं, जैसे y और z इस केस में, तो आप लिख दोगे y z प्लेन, क्योंकि x के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, y और z एक्सिस खाली पड़े हैं, तो y और z एक्सिस को कंटेन करने वाला जो प्लेन है, द yz प्लेन, दैट विल एक्ट एज द नोडल प्लेन और द एंगुलर नोड फॉर द px ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ट्रिक है। जैसे py ऑर्बिटल में क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो जो बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स बचे, यानी कि x और z, y आ गया नाम में, बचे कौन बेटा, x और z, तो बेटा एक्स जेड प्लेन है जो, दैट विल बी द नोडल प्लेन फॉर द py ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है, समझ भी गए हम, है ना, पहले हमने समझा है। अब ये कौन मैंने लिखी है, ये हमारे पास है pz ऑर्बिटल। तो बेटा pz में क्या आ रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट, z आ रहा है, तो जो बचे हुए दोनों हैं यानी x और y, दैट xy प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर pz ऑर्बिटल। क्लियर है, जो कोऑर्डिनेट नाम में आ रहा है उसके अलॉन्ग ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उस एक्सिस के अलॉन्ग, तो बाकी के दोनों एक्सिस को मिला के जो प्लेन बन रहा है बेटा वही उसका नोडल प्लेन है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। सो इस तरह से आप देख सकते हो, दीज फॉर द 3p ऑर्बिटल्स, ये उनके रिस्पेक्टिवली एंगुलर नोड्स होते हैं या नोडल प्लेन्स होते हैं, हर एक में एक एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि l इक्वल्स टू 1 बेटा फॉर p ऑर्बिटल, और l के बराबर होते हैं एंगुलर नोड्स। ठीक है, और सभी में आप देखोगे कि जहाँ ये जो नोडल प्लेन पास होता है एकदम बीचों बीच p ऑर्बिटल के, उसके ऊपर और नीचे वेव फंक्शन आएगा, साइन ऑपोजिट होता है, प्लस माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, द सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब बेटा सबसे पहली चीज जब मैं बात करूं कि d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, l की वैल्यू 2 होती है, तो कितने एंगुलर नोड्स होंगे किसी भी d ऑर्बिटल में। हमें पता है ना d ऑर्बिटल्स 5 टाइप की होती हैं, पर कोई भी d ऑर्बिटल उठा लो, एनी d ऑर्बिटल, बिकॉज l is 2 so it has 2 एंगुलर नोड्स। ठीक है, एनी d ऑर्बिटल, कोई सी भी d ऑर्बिटल जो है उसमें 2 एंगुलर नोड्स होंगे, तो हर एक d ऑर्बिटल में बेटा हम ये 2 एंगुलर नोड्स बनाकर समझेंगे कहाँ पर हैं, कैसे हैं। और कुछ d ऑर्बिटल्स ऐसी हैं कि जैसे अब हमने p के लिए ट्रिक देखा है ना, वैसा ही बेटा ट्रिक d ऑर्बिटल्स के लिए भी होता है, बताने का कि उनका कौन सा प्लेन, कौन से प्लेन होंगे। ठीक है, एज कौन से एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स होंगे वो सीखेंगे। बट 2 d ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जिनका केस थोड़ा अलग है, dz² एंड dx² - y², उसे भी हम अच्छे से डीप में समझेंगे। ठीक है, आपकी जो 5 d ऑर्बिटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और एक होती है dz²। ठीक है, यही होती है। अब मैं अगर आपको बताऊं, हम देखें ना एक्सिस के लॉन्ग वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओरिएंटेड है, और हेंस कहाँ पर कौन सा प्लेन बन रहा है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, नोडल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इन 3 ऑर्बिटल्स की बात करें ना, एंड इनफैक्ट इन चारों की, तो जो शेप होती है ना इन चारों की वो सेम होती है, शेप एक जैसी होती है। शेप कैसी होती है, सिंपल सी क्या होती है, ऐसे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे हमने p की देखी थी ना, तीनों p ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी होती है, एक प्लस और एक माइनस। ये क्लियर है ना, बाकी किस एक्सिस के लॉन्ग है वो चीज़ डिफरेंट होती है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ इन चारों d ऑर्बिटल्स की, तो बेटा शेप कैसी होती है, 2 p ऑर्बिटल्स को ना एक साथ जोड़ दो लाइक दिस, यही होती है ना, 2 लोब ऐसे और 2 लोब ऐसे, टोटल 4 लोब होते हैं। जो आमने सामने वाले 2 लोब होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, उनका साइन सेम होता है। जैसे अगर ये प्लस प्लस है तो बाकी के जो 2 लोब्स हैं उनका साइन क्या होगा, माइनस माइनस। आमने सामने वाले 2 लोब्स का साइन सेम होता है, प्लस प्लस और इसका माइनस माइनस। सो टोटल ऐसे 4 लोब्स होते हैं। एक तरह से 2 p ऑर्बिटल्स को जोड़ दिया ऐसे
फ्लावर की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में, है ना, तो वो बन जाती है डी ऑर्बिटल। इन चारों डी ऑर्बिटल्स की बेटा यही शेप होती है हमेशा। डिफरेंस क्या होता है, कौन किस एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है स्पेस में, बस वो समझना है ना। तो बेटा इसी शेप को अगर सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर व्हाट, पहले हम बनाते हैं फॉर डी एक्स वाई ऑर्बिटल, फॉर द डी एक्स वाई ऑर्बिटल। एक्स और वाई का यहाँ ये मतलब है कि ये जो चार लोब्स हैं ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड, ये बटरफ्लाई बन रही है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। जैसे ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, लिखा ना एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। अभी मैंने जेड ड्रॉ ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल हमें इन दोनों से मतलब है ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जाकर मुझे ये बटरफ्लाई बना देनी है, बस, वो तो कुछ नहीं करना। तो इन बिटवीन दीज एक्सिस, इसका मतलब होता है ये बेटा, यहाँ से एक लोब, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। एंड देन आमने सामने वाले हो गए प्लस और ये आमने सामने वाले हो गए माइनस, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस वही हो गया चीज़। तो ये जो मैंने ऑर्बिटल बना दी है, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है ये आपकी डी एक्स वाई ऑर्बिटल। आप देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस हैं, यहाँ पे ये लोब्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करती है, इन रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जो L इक्वल्स टू 2 से दो एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स होने चाहिए डी एक्स वाई ऑर्बिटल के, वो कहाँ होने चाहिए, कैसे समझें, किधर हैं, देखो पहले समझते हैं। देखो अब समझो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इसी प्लेन में, सपोज कर, है ना, ये एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस बेटा और वाई एक्सिस से बना हुआ जो ये प्लेन है, ये बोर्ड का क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, बेटा आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके परपेंडिकुलर जो दो प्लेन्स हैं, दैट इज, समझो ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं ऐसे एक प्लेन पास करती हूँ, ऐसे लाइक दिस, मतलब जो इस ऑर्बिटल को ऐसे बीच में से काटेगा, ठीक है ना, ऐसे स्प्लिट करेगा, आधा पोर्शन इधर आधा इधर, बीच में से स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो ये जो प्लेन है इसमें एक तो ये वाई एक्सिस आ गया, एक तो ये बट इधर बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर यहाँ पे जो एक्सिस पॉइंट कर रहा है वो कौन सा है, वो है आपका बचा हुआ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है ना। एक्स और वाई अगर प्लेन में है तो जेड है जो इसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। सो जब मैं ऐसा प्लेन पास करती हूँ, दिस प्लेन कंटेन्स योर वाई एक्सिस एंड योर जेड एक्सिस, तो वो प्लेन क्या हुआ, वो प्लेन हुआ बेटा, दूसरे कलर से लिखते हैं, वो प्लेन हुआ आपका वाई जेड प्लेन, करेक्ट। दिस प्लेन इज योर वाई एंड जेड प्लेन, जो कि आप देखो इस ऑर्बिटल को ऐसे काट रहा है और इस वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। सो जो वाई जेड प्लेन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जो ऐसे काट रहा है। इसके अलावा बेटा सेम वे से अगर हम एक ऐसे प्लेन पास कर दें जो ऑर्बिटल को ऐसे कट करे, ऐसे, ठीक है, ये भी मैं बोर्ड के थ्रू ही पास कर रही हूँ, ये ऑर्बिटल आधी ऊपर आधी नीचे ऐसे काट रहा है उसको, तो ये कौन सा प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस आ रहा है प्लस जो बचा हुआ तीसरा एक्सिस है बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, दैट इज द जेड एक्सिस। सो इस प्लेन में आ रहा है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। सो ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। सो ये जो दो प्लेन्स हैं बेटा, बेसिकली एक ये वाला द वाई जेड और दूसरा ये वाला द एक्स जेड, दीज आर द टू प्लेन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वो तो एक्स वाई प्लेन में है। तो जो बाकी के दो प्लेन्स हैं वाई जेड एक्स जेड, उसमें नहीं पाई जाएगी, जो कि बेसिकली ऐसे और ऐसे हैं। तो दीज टू आर द
two nodal planes or the two angular nodes for dxy orbital. क्लियर है? अब इनको ड्रॉ करना अगर तो थोड़ा तुम ऐसे कर सकते हो. मान लो पहले तुम z एक्सिस बना लो, ठीक है? तो z एक्सिस कुछ ऐसे बनेगा लाइक दिस, z माइनस z, और एक प्लेन ऐसा है, ठीक है? वही ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है 2D में, बट स्टिल इफ यू वांट, मतलब एक प्लेन कुछ ऐसे जाएगा लाइक दिस, और दूसरा प्लेन ऐसे जाएगा. समझ रहे हो? एक ऐसे प्लेन जा रहा है जो उसको ऐसे काट रहा है, एक ऐसे प्लेन जा रहा है जो इसको ऐसे काट रहा है ऑर्बिटल को, ठीक है? सो इसीलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करते, और ड्रॉ बेस पे तो क्वेश्चन आते भी नहीं है. हमें समझना है कि दो नोडल प्लेन्स हैं और वो दो कौन से हैं, एक्स, ये वाई जेड और एक्स जेड. क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्स वाई प्लेन में थी, है ना? तो जो बचे बाकी के दो प्लेन्स हैं वो ही आपके नोडल प्लेन्स हैं. सो एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ. ये x बेटा माइनस एक्स, और मान लो ये y है, ये माइनस y, और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी थी? हमारी ऑर्बिटल ऐसी थी, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी, ठीक है? तो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन आर द टू नोडल प्लेन्स. ऐसे ही बेटा यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, तो जो पहली चीज़ हम देखें, मतलब सपोज मैं अभी यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, बट ये है क्या? प्लेन है. ऐसे एक प्लेन है ना जो इस ऑर्बिटल को काट रहा है इस टाइप से. सपोज ये प्लेन है, ऐसे काट रहा है ना. तो इस ये एक मिरर प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ चेक करते हैं, वो इसका फीचर चेक करते हैं. तो देखो बेटा, ये जो प्लेन है इसके इस साइड जो लोब है और जो इस साइड लोब है, इसका साइन माइनस है, इसका क्या है? प्लस. सो ये ऐसे काटा ऑर्बिटल को, तो ऑन दिस साइड माइनस प्लस, ऑन दिस साइड प्लस, तो इस साइड माइनस. देख रहे हो? तो इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर प्लेन. जो साई है, जो वेव फंक्शन है, वो अपना साइन चेंज कर रहा है अबाउट द नोडल प्लेन, माइनस प्लस प्लस माइनस. उसी तरह जो दूसरा प्लेन है, दूसरा प्लेन कहाँ पे है? दूसरा प्लेन ऐसे है, ये एक था, दोबारा से मैं बनाती हूँ, ठीक है? दूसरा है बेटा ऐसे, ठीक है? यहाँ पर मान लो आपका x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है? यहाँ पर आ गई आपकी ऑर्बिटल, प्लस प्लस माइनस माइनस. अब जो प्लेन हमने बताया, द एक्स जेड प्लेन, जो ऐसे काटता है ना, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे काटेगा वो ऑर्बिटल को ऊपर और नीचे. अब आप देखो, इस प्लेन के ऊपर और नीचे ये जो दो लोब्स हैं, इनका साइन ऑपोजिट है कि नहीं, है ना? एक प्लस एक माइनस. सो अगर इस प्लेन में रिफ्लेक्शन देखें तो ऊपर वाली लोब का साइन माइनस, नीचे वाली का प्लस. दैट्स द थिंग. वेव फंक्शन चेंज कर रहा है अपना साइन अबाउट द नोडल प्लेन. प्लेनर सरफेस है जो हमने पढ़ा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसको ऊपर और नीचे है, और साथ ही साथ ये एक फिक्स्ड एंगल पे है, ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट. अब यहाँ पे अगर आप ट्रिक देखो ना, जो मैंने बात की थी डी ऑर्बिटल्स के लिए, तो आप ये देखोगे कि अगर मैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल देखती हूँ तो उसके जो दो नोडल प्लेन्स आते हैं उनके नाम क्या आते हैं? वाई जेड और एक्स जेड. इसका मतलब क्या करना है आपको? ध्यान से देखो, अगर डी एक्स वाई है तो इसके नोडल प्लेन्स में, अब देखो एक्स और वाई इसके नाम में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? कौन सा थर्ड एक्सिस? द जेड एक्सिस. तो इन दोनों को एक एक बार जेड के साथ लिख लो. यानी इसका मतलब क्या है ना, वो तो मैंने अभी आपको बताया, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो जो बाकी के दो प्लेन बचे, एक्स जेड वाई जेड, उनमें नहीं है, वही दो नोडल प्लेन्स हैं, ठीक है? तो उसके साथ लिख लो. मतलब एक बार एक्स को जेड के साथ लिख लो बेटा, एक बार ये y को z के साथ लिख लो. z नहीं आ रहा ना नेम में, तो z के साथ दोनों को लिख लो.
तो ये जो दो हैं ये आपके बन जाएंगे द टू नोडल प्लेन्स, मतलब XZ प्लेन और YZ प्लेन, ये हैं द टू एंगुलर नोड्स फॉर द DXY ऑर्बिटल। ऐसे ही बाकी की दो में भी अप्लाई होता है, मतलब DYZ और DXZ। अब YZ में बेटा कौन नहीं आ रहा, X नहीं आ रहा है ना, YZ में कौन नहीं आ रहा, X एक्सिस नहीं आ रहा, तो दोनों को X के साथ लिख लो, यानी एक बार Y को X के साथ, एक बार Z को X के साथ। हम लिखेंगे XY, ठीक है, और XZ, दोनों को एक बार X से लिख लो, XY और एक बार XZ। तो ये जो दो प्लेन्स हैं बेटा, XY plane and XZ plane, these are the two nodal planes for DYZ orbital। इसका मतलब क्या है, DYZ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो YZ प्लेन में है, यानी Y एक्सिस और Z एक्सिस के साथ जो प्लेन बन रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो उसके परपेंडिकुलर जो दो प्लेन्स पास करेंगे काटते हुए ऑर्बिटल को, दैट विल बी दीज टू प्लेन्स, है ना, XY और XZ। इनमें नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये उसके नोडल प्लेन हो गए, ठीक है। अब देखो DXZ ऑर्बिटल, इसमें कौन नहीं आ रहा, इसमें कौन नहीं आ रहा, Y, तो दोनों को एक एक बार Y से लिख लो, जैसे XY और YZ। तो ये जो दो प्लेन्स हैं XY प्लेन YZ प्लेन, ये कौन हो गए आपके DXZ ऑर्बिटल के दो नोडल प्लेन्स, ठीक है। ट्रिक ये है लिखने का, जो नहीं आ रहा है ना उसके साथ कोऑर्डिनेट बचा हुआ थर्ड, उसके साथ दोनों को एक एक बार लिखो, वही जो दो प्लेन्स होंगे वही उसके नोडल प्लेन्स होंगे। दिस इज फॉर दीज 3D ऑर्बिटल्स, ये 3D ऑर्बिटल्स पहली वाली। अब बात करते हैं DX² माइनस Y² ऑर्बिटल की। शेप तो इसकी इनके जैसी होती है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या होती है ना, ओरिएंटेशन थोड़ी अलग होती है इनसे। कैसे, देखो, मान लो फिर से ये कौन है आपके, ये है आपके X माइनस X, Y और माइनस Y एक्सिस। लाइट बना रही हूँ ताकि मेन ऑर्बिटल अच्छे से दिखे। देखो X और Y, जैसे DXY ऑर्बिटल थी उसका क्या आता ना, X और Y एक्सिस के बीच में यहाँ पे लोब्स होते हैं, है ना। लेकिन DX² माइनस Y², जहाँ पे आपको स्क्वायर दिख जाए, इसमें क्या होता है, शेप तो वही है बेटा, शेप तो वही है ऐसे बटरफ्लाई वाली, ठीक है, और मतलब शेप तो वही है ऐसी बटरफ्लाई वाली, प्लस प्लस माइनस माइनस, नथिंग डिफरेंट। लेकिन ओरिएंटेशन कैसे है कि ये एक्सिस के बीच में यहाँ पे नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, along the X and Y axis, like this, along the X and along the Y axis। अब ये बटरफ्लाई ऐसे है, ठीक है, along the X and Y axis। एक लोब, दो लोब, ये दो लोब्स X एक्सिस के लॉन्ग है और ये दो लोब्स Y एक्सिस के लॉन्ग, लाइक दिस एंड लाइक दिस, along the axis, एक्सिस के ऊपर। साइन वही ला लो, इसको प्लस ले लो तो ये माइनस माइनस, आमने सामने का प्लस, आमने सामने का माइनस, ठीक है। तो वही जो बटरफ्लाई है, अब वो इन बिटवीन द एक्सिस नहीं, ऑन द एक्सिस है, बस। ये होती है आपकी क्या, ये होती है आपकी DX² माइनस Y² ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लिए नोडल प्लेन्स कहाँ होंगे ये समझना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है पहली 3 ऑर्बिटल से, और उसका नाम भी ऐसे नहीं दिया जाता। पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि इसके नोडल प्लेन्स का नाम क्या होता है बेटा। इसके नोडल प्लेन्स का नाम होता है X माइनस Y इज इक्वल टू 0 एंड X प्लस Y इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन की फॉर्म में है, एक नोडल प्लेन है X माइनस Y इक्वल्स टू 0, एक है X प्लस Y इक्वल्स टू 0। ऐसे ये दो इक्वेशंस की फॉर्म में, पहले अभी तक हमने जितने पढ़े हैं वो सिंपल से प्लेन की फॉर्म में होते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले। जैसे हम बोल देते हैं XZ प्लेन, है ना, YZ प्लेन, सो ऑन। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट, आप देख, इक्वेशन की फॉर्म में है। एक प्लेन की इक्वेशन ये है, एक प्लेन को हम ऐसे बोलते हैं, अगर बोले ना विच आर द टू नोडल प्लेन्स फॉर DX² माइनस Y² ऑर्बिटल, तो ये ऑप्शंस होंगे X माइनस Y इक्वल्स टू 0 एंड X प्लस Y इक्वल्स टू 0। तो ये क्यों है, कैसे है,
आओ इसको समझते हैं। तो समझना बेटा, इस ऑर्बिटल की शेप देखो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मैं इमेजिन करके सोचूं वो कौन से दो नोडल प्लेन्स हैं जिनके अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। वो किस टाइप से काटेंगे इस ऑर्बिटल को, तो बेटा इस केस में होगा ऐसे होगा। देखो एक प्लेन जो वो ऐसे जाएगी, ये डायगोनली जाएंगे इस केस में ना। एक प्लेन ऐसे जाएगी जो ऑर्बिटल को इस और इस हाफ में डिवाइड करेगी, तो इस प्लेन के अबाउट इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, है ना। दूसरी प्लेन बेटा डायगोनली ऐसे जाएगी लाइक दिस, ठीक है। बेसिकली एक प्लेन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे काटेगी ऑर्बिटल को, और दूसरी प्लेन कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे काटेगी ऑर्बिटल को। सो इस प्लेन और इस प्लेन में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी, और यही इसके दो एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स हैं। लेकिन इस केस में आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं, एक्स जेड वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये जो डायगोनल प्लेन्स ऐसे जा रहे हैं, इनके लिए इनको थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। मैं समझाती हूँ आपको। ये जो बेटा हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है ना, ये जो दो इक्वेशंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस ही हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको पता है क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना, ये होती है ना। c होता है जो उसका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मैंने यहाँ पे जो हम प्लेन्स की बात करें ना, दिस वन एंड दिस वन, अगर हम सपोज उसको स्टार्ट करते हैं लाइन की फॉर्म में, एक लाइन खींच देते हैं, जैसे हमने ये डॉटेड लाइन खींची है यहाँ पे, है ना, और एक ये खींची है। इन दोनों लाइंस की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आप देखोगे y इंटरसेप्ट तो दोनों लाइंस का 0 है क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रही हैं, है ना। दोनों लाइंस यहाँ ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो y इंटरसेप्ट जो है c वो तो 0 है ना, तो c गया। अब m जो होती है स्लोप होती है। अब इन सपोज कर लो दोनों की स्लोप जो है वो 1 है, ठीक है। लेकिन एक लाइन कैसे जा रही है, लाइक दिस, तो उसकी क्या है, पॉजिटिव स्लोप। यानी एक के केस में इस लाइन की जो बेसिकली स्लोप है वो +1 है। क्या है, +1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, साइन अलग अलग। और जो ये लाइन जा रही है बेटा लाइक दिस, ये कैसे जा रही है, डाउनवर्ड्स, तो ये जा रही है विद अ नेगेटिव स्लोप। ये लाइन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप। सो इस लाइन के लिए बेटा जो स्लोप है वो +1 है, और इस लाइन की जो स्लोप है वो -1 है। तो अब यहाँ पर उससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी इसकी, m की दो वैल्यूज पुट करके, एक बार +1 एक बार -1 पुट करो। एक बार आपके पास y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू -x आएगा। ये कुछ नहीं है, इन्हीं दो लाइंस की हमने इक्वेशंस लिखी हैं। रीअरेंज करो ज़रा इसको, तो एक केस में ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस केस में है ना, y इधर चला गया 0। इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। रीअरेंज करके बन गया ना, यही तो बन गया फिर। और यही दो इक्वेशंस बेटा मैंने स्टार्ट में लिखी हैं यहाँ, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई 0। सो बेसिकली ये जो लाइन है ना पॉजिटिव स्लोप वाली, इसके लिए इक्वेशन है ये x माइनस वाई 0, और ये जो लाइन है नेगेटिव स्लोप वाली, इसके लिए इक्वेशन है ये x प्लस वाई 0। तो अब आप सोचोगे ना ये तो लाइंस के लिए होगी, हम तो प्लेन्स की बात कर रहे थे। ये कंसेप्ट नोडल लाइंस का थोड़ी ना, ऐसा कुछ नोडल प्लेन्स है। इसे ना समझा ऐसे जाता है जैसे लाइन के थ्रू, लाइन की इक्वेशन, क्योंकि उससे समझना ईजी है। अब इसको प्लेन की फॉर्म में समझने के लिए जो हमें पता तो है कि एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है डायगोनल, तो आप ऐसे समझो कि इस लाइन को यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है ना, प्लेन कंटेनिंग दैट लाइन, जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रही है, जिसके अंदर वो लाइन है, दिस प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, विच लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट करें लाइन इक्वेशन से, दैट द प्लेन कंटेनिंग x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन, दैट इज एक्चुअली योर नोडल प्लेन। एक और दूसरा कौन सा है, दिस प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन इज योर सेकेंड नोडल प्लेन। सो अल्टीमेटली उसको शॉर्ट में यही लिखा जाता है
ये दो इक्वेशंस की फॉर्म में कि dx² माइनस y² ऑर्बिटल की ये दो नोडल प्लेन्स होती हैं। और होती क्या एग्जैक्टली समझे, ऑर्बिटल को ऐसे और ऐसे कट करती हैं। अब देखो इसमें वो फीचर, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इसमें, इसीलिए हमने बोला प्लेन्स की फॉर्म में है, फिक्स्ड एंगल्स पे आप देख रहे हो, है ना। अब एक बात, वेव फंक्शन चेंजेस साइन अबाउट नोडल प्लेन, वो फीचर देखो। देखो ये जो प्लेन है ना, यहाँ पर ये एक प्लेन है, ऐसे काट रही है। इस प्लेन के सपोज ये मिरर प्लेन की तरह एक्ट कर रही है कि नहीं, देखो इस प्लेन के बेटा अबाउट जो दो लोब्स आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, दे आर हैविंग ऑपोजिट साइंस, है ना, माइनस प्लस। तो इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रही है माइनस प्लस। उसी तरह यहाँ पे ये दो लोब्स आ रही हैं जो इस प्लेन के दो तरफ आ रही हैं, तो एक का प्लस है एक का माइनस है, ठीक है। सिमिलरली आप इस प्लेन को देख लो, अगर आप इस प्लेन को देखते हो ये वाली, ये मिरर प्लेन एक्ट कर रही है कि नहीं, ये प्लेन है, मिरर प्लेन एक्ट कर रही है कि नहीं। देखो ये दो लोब्स आ रही हैं जिनको ये कट कर रही है प्लेन, माइनस और प्लस। ये दो लोब्स हैं जिनके अबाउट ये प्लेन पास करे, प्लस माइनस। तो यस, वेव फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन अबाउट द नोडल प्लेन। सारे फीचर्स हैं, इसीलिए मैंने कुछ स्टार्टिंग में कॉमन फीचर्स आपको बताए। ये फ्लैट सर्फेसिस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, फिक्स्ड एंगल्स पे लोकेटेड होते हैं ना, ओरिएंटेड, जैसे हमने देखा। फिर इनके अबाउट वेव फंक्शन हमेशा साइन चेंज करता है, मिरर प्लेन के जैसे एक्ट करते हैं। सो dx² माइनस y² ऑर्बिटल की जो दो नोडल प्लेन्स हैं वो ऐसे डायगोनली हैं, उनको रिप्रेजेंट इन दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से किया जाता है। कौन सी, एक जो मैंने ये बनाई थी और एक जो मैंने ये बनाई थी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब चलते हैं dz² ऑर्बिटल पे। dz² ऑर्बिटल जो होती है ना बेटा, उसकी शेप ही सबसे डिफरेंट होती है। आप देख रहे हो ना जो बटरफ्लाई वाली शेप है, अभी तक तो ये सारी की सारी, इवन इसकी भी शेप यही थी ना, लेकिन dz² है जिसकी शेप सबसे डिफरेंट होती है। ये मैं ले रही हूँ आपका z एक्सिस, z माइनस z, ठीक है। और यहाँ पे आ गए आपके बाकी के दो एक्सिस, x और y, ठीक है। सपोज ये x है तो फिर ये y है, ठीक है। dz² ऑर्बिटल जो होती है उसकी शेप कैसी होती है, पहले तो उसमें भी ऐसे दो लोब्स होते हैं जो कि z एक्सिस के अलोंग होते हैं, क्योंकि dz² है ना, z² मतलब z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे, प्लस z माइनस। सो बेसिकली z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और दोनों लोब्स का साइन सेम होता है, जैसे कि है ना, आमने सामने वाले सेम होते हैं। सो प्लस और प्लस, यहाँ तक सही है। पर यहाँ तक तो अगर हम देखें तो जो शेप है dz² की वो कुछ नहीं बल्कि pz ऑर्बिटल जैसी है ना, z एक्सिस के लॉन्ग दो लोब्स। बट साइंस में फ़र्क है, उसमें प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कंप्लीट थोड़ी ना हुई अभी dz²। दूसरी चीज़ इसमें जो होती है ना वो क्या होती है, ये होती है, दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके, वेट अ सेकेंड, ऐसे करके एक और रिंग होती है ना। बेसिकली ये एक्स जेड क्या नाम है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ये दो लोब्स हैं, उन्हीं के अराउंड इर्द गिर्द एक रिंग घूम रही है। यहाँ इस रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़े ही अजब तरीके से, आप देखो उसकी शेप है dz² की, ठीक है। दो तो लोब्स हैं ऊपर और नीचे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो लोब्स में घूम रही है। बट उसके अलावा जहाँ पे वो लोब्स मिल रही हैं, ये पॉइंट, उसके अबाउट एक कॉलर है। कॉलर जैसे हम नेक पे कॉलर लगा देते हैं ना, वो जिनको सर्वाइकल होती है, मेरी पूरी नेक उससे कवर हो जाएगी, है ना। उसी तरह जैसे ये और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दो लोब्स हैं और यहाँ पे कॉलर लगा दिया मैंने नेक पे, है ना, वही कॉलर, इसको कॉलर भी बोलते हैं इसका। तो एक रिंग है ना, एक रिंग की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरह से घूम रही है, एक तो ऊपर नीचे लोब्स में pz के जैसे ही, और एक कॉलर में
रिंग में, उसके अबाउट। तो ये जो रिंग है ना बेटा, ये आप देखोगे तो ये एक्स और वाई, ये दो एक्सिस है ना, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। जो रिंग है, ये रिंग आपकी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, और ये बेटा आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। तो एक तरह से ना इसमें सारे एक्सिस कवर हो गए, एक्स वाई और जेड, सारे एक्सिस कवर हो गए कि जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से बेटा यहाँ पर ये अलग सी शेप के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्लियर कट प्लेन्स ड्रॉ कर दें, फ्लैट सरफेस ड्रॉ कर दें एंगुलर नोड्स। मतलब तुम ऐसे भी नहीं काट सकते इस ऑर्बिटल को, ऐसे या ऐसे डायगोनली भी नहीं काट सकते, ऐसे भी नहीं काट सकते। यही पॉसिबल, हमने पीछे सारे प्लेन्स देखे हैं ना सभी डी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेप ही ऐसी है। एक्स वाई प्लेन में ये कॉलर प्रेजेंट है। हाँ, और इसका साइन भी लिख देती हूँ। दो लोब्स में अगर प्लस ले रहे हो तो ये जो कॉलर है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइन माइनस है। क्या है? माइनस। अगर ये माइनस ले रहे हो तो फिर ये प्लस, दैट्स द थिंग। ठीक है, वो वेव फंक्शन का साइन हो गया। तो आई वाज सेइंग कि ये आपका कॉलर एक्स वाई प्लेन में है, ये लोब्स जेड में है, एक्स वाई जेड सारा कुछ कवर हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है अलग से तरीके से। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा या ऐसा प्लेन या ऐसे डायगोनली कट करके आप नहीं पास कर सकते और बोल सकते हो कि हाँ ये इसका नोडल प्लेन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस केस में, इस अजब से केस में, जो आपका एंगुलर नोड होता है ना, दैट इज एंगुलर नोड फॉर द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बेटा, ये अलग सी शेप लेता है, एक अलग सी शेप लेता है। ये सबसे डिफरेंट केस है। इट इज कॉल्ड अ कॉनिकल नोड। दो ही होते हैं, है ना, L इक्वल्स टू 2 है, तो होने तो दो ही एंगुलर नोड्स हैं। वो जो दो एंगुलर नोड्स हैं, दे आर कॉल्ड कॉनिकल नोड्स। उनकी अलग सी शेप है। कॉनिकल नोड्स मतलब कोन की शेप में है। कॉनिकल का मतलब बेटा कोन। कोन कौन सा? अरे जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो, ये कोन, ये कोन होता है। ये सीधा कोन है, और अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा तो ये आपका इन्वर्टेड कोन है ना। सो वो जो कोन होता है आइसक्रीम वाला, वही कोन, ये सीधा कोन, ये इन्वर्टेड कोन, उस कोन की शेप में होते हैं इसके नोड्स। फ्लैट सरफेस की फॉर्म में नहीं होते, समझे? अभी तक सारे हमारे फ्लैट सरफेस की फॉर्म में थे, प्लेन की फॉर्म में थे, इसलिए उनको नोडल प्लेन भी कहा जाता था। लेकिन इसके एंगुलर नोड्स को नोडल प्लेन नहीं बोल सकते आप, डी जेड स्क्वायर को, इसको एंगुलर नोड ही बोलेंगे। ये कॉनिकल नोड्स हैं, इनको नोडल प्लेन्स नहीं बोलेंगे, इनको कॉनिकल नोड्स बोलेंगे। कोन की शेप में है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। जो कोन होती है फिगर, जो कोन है आइसक्रीम कोन, वो 3D होता है 2D होता है? 3D होता है। 2D तो बेटा ट्रायंगल होता है, लेकिन कोन 3D होता है। तो इट इज नॉट फ्लैट, इट इज नॉट प्लेनर, इट इज नॉन प्लेनर, 3 डायमेंशनल। तो कैसी होती है शेप? ऐसी होती है, देखो, यहां से ऐसे और ऐसे, लाइक दिस। आप सपोज करो लाइक दिस। यहाँ पे एक कोन है, आइसक्रीम का कोन, और यहाँ नीचे भी है एक इन्वर्टेड आइसक्रीम कोन, ठीक है। सो ये वाला जो एक कोन है, आप बेसिकली इसके ऐसे, इसके अराउंड एक कोन बन रहा है, और इसके अराउंड एक कोन बन रहा है। तो ये जो कोन वाला एरिया है, दिस इज वन कॉनिकल नोड, एंड ये नीचे अनदर कॉनिकल नोड। इसके अंदर, इस रीजन में, इस स्पेस में, उस कोन वाली स्पेस में जो कोन बना, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, वो उसका एंगुलर नोड है, ठीक है। ये एंगुलर नोड है फिक्स्ड एंगल पे। बेसिकली क्या है, जैसे अगर ये कोन है ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, इसका एंगल कौन सा, ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है, और ये कोन, ये एंगल जो है इसका जेड एक्सिस के साथ, द थीटा एंगल पढ़ा था ना, आर थीटा फाइव, ये बेटा कितना होता है? 54.7 डिग्री। हाँ, और ऐसे नीचे, नीचे यहाँ पर माइनस जेड के साथ भी है, 50 कितना होता है? 54.7 डिग्री। सो फिक्स्ड एंगल थीटा
54 पॉइंट्स, मतलब एक फिक्स्ड एंगल के अबाउट कोन बन रही है। जो कॉनिकल एंगल है वो इतना होता है, आप याद करो ना करो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज ये लोब्स को सराउंड करती हुई कॉनिकल सरफेस है बेसिकली, ठीक है। फ्लैट 3 डायमेंशनल सरफेस, फ्लैट नहीं है, 3 डायमेंशनल है। तो दिस वन इज कॉल्ड द 2 कॉनिकल नोड्स ऑफ DZ² ऑर्बिटल। तो ये सबसे डिफरेंट है, इसमें ऐसे 2 कॉनिकल नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। और कारण आपको समझ में आया, क्योंकि इसकी शेप ही अलग है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भी है और लोब्स में भी है, तो डायरेक्ट ऐसे वाले फ्लैट प्लेन्स नहीं पास कर सकते, कॉनिकल नोड्स होते हैं, बस दैट्स इट। तो आप देखो हर d ऑर्बिटल में 2 नोड्स हैं, 2 एंगुलर नोड्स हैं, बाकी सब में हमने सिंपल देखे। इनमें तो ट्रिक लग जाती है सीधा, है ना, कि कैसे आप बताओगे। इसमें जो है वो लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में है, x - y 0 एंड x + y = 0, ये कॉनिकल नोड्स की फॉर्म में है। और p ऑर्बिटल तो सीधी बड़ी सिंपल है, सीधा ट्रिक से ही बोल सकते हैं हम उसका कि कौन सा एक 1 एंड ओनली उसमें एंगुलर नोड है। सो दैट वाज ऑल कॉन्सेप्ट। I hope you find it useful, you understand from the beginning. If you like it, you can subscribe the channel and also explore other content. Happy learning!